बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइंस। इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको डिस्कस कर लिया था। वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें लाजमी है उसको मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, डायरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने उसका मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ज़रिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये फार्मूला क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है, अगर उस पर कोई उस एरिया में कोई चार्ज दाखिल होता है तो ये चार्ज उसको क्या करता है, पुश करता है। अभी उसकी यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब ये कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये जो चार्ज जो है ना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितनी है, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है सिंपली। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया। उस टेस्ट चार्ज को हम लेकर आए इस फील्ड के अंदर, तो जाहिर है दोनों पॉजिटिव है तो ये उसको क्या करेगा, रिजिस्ट करेगा, वो पुश कर देगा। जब वो पुश करेगा वो मैग्नीट्यूड द फोर्स, ये जो फोर्स है F, ये क्या है, द फोर्स ऑफ पुश है ना, इस चार्ज ने क्या किया, उसको पुश किया। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो इस फील्ड का इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है। तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय यूनिट चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, वो हमारे पास 1 कूलम है, इसलिए यूनिट चार्ज कहते हैं। हाँ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास तो चार्ज की तो हमें पता है 1 कूलम चार्ज है, लेकिन फोर्स का तो हमें नहीं पता, इस तरह तो हम मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक दूसरा फार्मूला इससे ही डिराइव कर लिया था, और कैसे, इस फोर्स की वैल्यू पुट करके। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका क्या था, ये हमारे पास है कूलम्स लॉ से हमें पॉइंट पता है कि इज इक्वल टू चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज, ये क्या कौन सा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इससे ये हटा देंगे। और दूसरा चार्ज जो है ना वो Q0 चार्ज, ये नॉट किसको जाहिर कर रहे हैं, ये हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नाम किसको दिया था, यूनिट चार्ज को दिया था। तो यही फार्मूला इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट चार्ज, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज डिवाइड बाय r², यही वाला r²। मैग्नीट्यूड तो आप इस फार्मूले से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे चार्ज की स्ट्रेंथ की। और डायरेक्शन, अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो उसके लिए हमने एक दूसरा टॉपिक है, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का क्या मतलब कि जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज एंटर करेंगे तो ये जो चार्ज है ये इसको किस तरह पुश करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। डेफिनेशन को देखें, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना असल में ये तो एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। ये जो हम डॉट्स वगैरह बनाते हैं या कोई एरोस बनाते हैं ना, ये हम अपने समझने के लिए और समझाने के लिए हम ये ड्रा करते हैं। इसी तरह हम लाइंस ड्रा करते हैं। देखिए ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अभी इसको देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन क्या हुआ, यही हुआ ना। अगर ये चार्ज मैं इधर लेकर आऊँ तो फिर क्या करेगा, फिर भी इसी तरह पुश करेगा। हाँ, सिमिलरली अगर यहाँ पर हुआ तो भी इस तरफ, और सेम यहाँ पर भी। आप इस डायग्राम से क्या मालूम, आपको क्या नज़र आ रहे हैं, देखिए अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड के अंदर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा आउटवर्ड। तो
इसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये इसकी डायरेक्शन हुई। ये जो रिप्रेजेंटेशन है एरो का या डॉट्स का नहीं, ये जो मैंने एरोस बनाए इसके इर्द गिर्द और सारे किधर पॉइंट कर रहे हैं, आउटसाइड, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको कहते हैं, ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। तो ये क्या है, एक पिक्चर है ना, एक ग्राफ है। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्क्राइब, हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, इस चीज से हम दो चीजें डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये जो लाइन्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे हम बहुत सारे चीजें, बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी डिफिनीशन, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ along which a small positive discharge, along which the small positive test charge, ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, placed in the electric field of a positive of a point हो या सोर्स चार्ज हो। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इस पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज है इसके फील्ड के अंदर रख लेकर आए, एंटर करे, तो क्या होगा, कैन मूव ए फ्री टू डू सो। तो वो क्या होगा, इसको हम इधर जबरदस्ती लेकर आए और इधर छोड़ दिया। जब इसको हम इधर छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरफ पुश होगा। जिस लाइन के अलोंग ये पुश होगा आउटवर्ड, उस लाइन को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ आई कि नहीं। अभी ये तो पॉजिटिव की बात हुई। अगर नेगेटिव हो तो तब कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज अगर हम ले लें, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो हम लेकर आते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये क्यों पॉजिटिव होगा ये भी बताता हूं। ये जो पॉजिटिव चार्ज मैं इधर लेकर आया हूं, आपको तो पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आप मुझे खुद बताएं कि ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हुई, इनवर्ड, रेडियल इनवर्ड। रेडियल क्या, ये रेडियल, ये भी आगे बताता हूँ कि रेडियल रेडियस से निकला है, रेडियल लाइन्स हैं ये सारे देखें ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये 3D शेप में स्फीयर के फॉर्म में एक चार्ज के इर्द गिर्द होता है, तो इसलिए कहते हैं ये रेडियल लाइन्स हैं। ये पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का हो गया। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है अक्सर, जो सोचते हैं थोड़े से कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। ये दो क्वेश्चन नहीं है, हाउ एंड वाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पीछे जब आप लगेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज हम हमेशा क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते। अगर अभी आप छोड़े, चले इसको मैंने मिटा दी, यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आया। जब नेगेटिव चार्ज लेकर आऊँगा तो फिर इसकी डायरेक्शन फिर भी यही होगी, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होंगे या फिर इनवर्ड होंगे। तो जाहिर है आप वो खुद देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बुक्स में कहीं भी आप सारे बुक्स देख ले, यहाँ इस तरह नहीं होगा। ये असल बात है कन्वेंशन की। कन्वेंशनली ये जो माइकल फैराडे थे उस वक़्त ये पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, मतलब हम अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है ना, हम कहते वो हम नहीं कहते, उस वक़्त के साइंटिस्ट कहते थे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव होते हैं किस तरफ हो, नेगेटिव हो, टर्मिनल ऑफ द बैटरी या नेगेटिव चार्ज की तरफ हो ये जाते हैं। तो उसी वक़्त से ये लोग कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ हो। ये वही कंसेप्ट है पुराना, बस उसी पे हम चल रहे हैं।
ये वही है, इसका कोई लॉजिक को एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव ले लिया, हमेशा ये लोग कहेंगे कि हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे आसानी के लिए, नेगेटिव नहीं लेंगे। हालांकि नेगेटिव अगर ले ले तो फिर ये किस्सा उलट हो जाता है। तो बस आप ये याद रखें कि ये साइंटिस्टों ने पहले ली। इसकी मिसाल ये है कि देखिए, ये जो 1 kg मास है, ये किधर से आया? ये कहीं से भी नहीं आ रहा, बड़ा मशहूर है 1 kg। उस वक़्त ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना मासिस पर तो नहीं, खैर सारे क्वांटिटीज़ को मैयर करने के लिए, ऐसा यूनिट्स को बनाने के लिए, ये जो क्वांटिटी है यूनिट है 1 kg हम कहते हैं। उस वक़्त कोई भी मास उधर पड़ा हुआ था, शायद उन्होंने वो उठा लिया, उसने कहा बस ये 1 kg है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। बस लोग इससे अभी हम जब सोचते हैं 1 kg कोई भी चीज़ अगर हम कहते आटा तो वो कितना होगा, इतना सा होगा, चीनी इतना सा होगा। अगर हम भूसे की बात करें या थोड़ी सी वो कॉटन की बात करें, कपास की, तो हम कहते वो इतना सा होगा। माइंड, अभी हमारे माइंड ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हमने इसको जान लिया कि 1 kg कितना चीज़ है। इसी तरह इन्होंने ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिए, स्टैंडर्ड बना दिए। बस इसकी और कोई लॉजिक नहीं है। अब हम मुख्तलिफ चार्जेस को कंबाइन करके, यानी दो अपोजिट चार्जेस को या दो सेम चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देखिए, एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया उसका, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, आउटवर्ड। और ये हमने किस तरह पॉइंट किया, डिटरमाइन किया, टेस्ट चार्ज के ज़रिए। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह होंगे, ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन हुई। नेगेटिव चार्ज की किस तरह होगा, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होगा। ये तो बात हो गई है सिंगल चार्ज की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस यानी एक भी पॉजिटिव और साथ में दूसरा भी पॉजिटिव, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर भी होगा इधर भी होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे ड्रा करेंगे, देखें, इधर इस तरह होगा, इधर ये, यहां तक तो बात सही है, समझ आ जाती है। लेकिन यहाँ दरमियान वाली बात, इधर ये लाइंस हम कैसे ड्रा करें। देखिए, ड्रा करते हैं डॉट्स शक्ल में। देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटर की बात करते हैं, सेंटर ये और इस तरह ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इक्वल एक मैग्नीट्यूड है, ये जो सेम चार्ज हमने लिया, सेम का मतलब है कि इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका चार्ज जितना कूलम होगा, मिसाल के तौर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अभी इधर देखिए, ये देखें, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो इस तरह तो मिल तो नहीं जाएंगे ना, और न कभी ये मिल पाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये क्या कर लेंगे, इस तरह एक दूसरे के रिपेल कर लेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। देखिए, इस तरह हो जाएगा, यूं इस तरह हो जाएगा। सिमिलरली डाउनवर्ड भी यूं होगा। यहां पर जो होंगे, यहां पर वो भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। इसी तरह नीचे भी। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी दो सेम चार्जेस की। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी इसी तरह होगा, लेकिन वो सिर्फ क्या होगा, इनवर्ड होगा। और वो इधर देख लेते हैं, देखें, ये नेगेटिव है और ये दूसरा नेगेटिव है।
ये भी इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। यहाँ तक तो बात आसान है, समझ आ जाती है, बात दरमियान की है। देखिए ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अपोजिट चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, इस तरफ है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरह है ना, और इधर भी इस तरह है, तो इसके जो बैकवर्ड है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, क्रॉस होने। इधर ये देखिए क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन क्रॉस नहीं हो सकते, ये क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। तो इसका जो बैक एरो का बैक साइड है ना, वो क्या हो जाएगा, इसको हम मोड़ लेंगे। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, रिपल्जन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरह बेंड कर लेते हैं। सिमिलरली इस तरह भी ये होगा, इधर भी ये होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो ये इसी तरह ये होगा, डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास सेम चार्जेस की बात हो गई है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अपोजिट चार्जेस, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट नेचर के चार्जेस है। क्या मतलब, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। सिमिलरली उसी तरह करें, ये लाइन ड्रा करें, इस तरह इधर भी आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। पॉजिटिव का क्या होगा, आउटवर्ड, अभी दरमियान वाले पोर्शन को देखें, यहां पर जो होगा वो इस तरह होगा, यूं आउटवर्ड ना, और इस चार्ज के लिए देखिए, इस चार्ज के लिए ये वाला क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक लाइन हो जाएगी इस तरह। अभी इसको देखें, यहाँ पर जो होगा वो यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं यू नहीं है वाला, सॉरी, इस तरफ है, और इधर देखें इस तरह है। तो ये इस तरह अगर आगे लेके जाए तो इधर मैच, इधर क्या हो रहे हैं, इधर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं, लेकिन ये मैच नहीं होंगे। ये क्या हो जाएगा, बजाय इसके ये स्ट्रेट जाने के ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह। सिमिलरली नीचे भी यूं, ये आउटवर्ड जा रहे हैं और ये इनवर्ड जा रहे हैं, ये दरमियान का पोर्शन ये क्या कर लेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। जिस तरह इधर जितने भी फील्ड लाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस तरह कंबाइन हो जाएंगे। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी। अब तीसरे नंबर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं मेटल के, कंडक्टर्स हैं, ये कैपेसिटर में पाए जाते हैं, अमूमन बाकी डिवाइसेस में भी पाए जाते हैं। सॉरी यार, लाइन खराब हो गई। ये हमारे पास एक पॉजिटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, सही है, और ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट देखिए उसी तरह चार्ज को देखिए, इस चार्ज से जो आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इससे आउटवर्ड जा रहे हैं और नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉजिटिव से हमेशा, पॉजिटिव किधर मूव करता है, पॉजिटिव से डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये पुराना कंसेप्ट है और अभी तक हमारे बुक्स में चल रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि हर कोई स्टूडेंट जानता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बुक्स में इसी तरह पढ़ते हैं। पॉजिटिव इस तरह देखिए, ये लाइन्स इस तरह होंगे। अभी ये एंड, इधर जो बात आती है एंड्स पर, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये चार्ज है ना, इस चार्ज से ये तो वही गोल चार्ज है कि स्पेयर फॉर्म में हर तरफ इससे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है, पूरे स्पेयर सराउंड, एक चार्ज के बिल्कुल सराउंड हर तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सारे तरफ पाया जाता है, तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस को भी सारे तरफ ड्रा करेंगे।
यहाँ पर अगर हम ड्रा करें तो भी इसी तरह है, सिर्फ ये डायरेक्शन इनवर्ड है और आउटवर्ड है। यहाँ पर देखिए उसी वो वाला केस है, ये वाला इधर क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा इस तरह, इस तरह, इस तरह। यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ना, यहां से लेकर अगर चाहे आप जिधर भी टेस्ट चार्ज को रखें ना, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा यहां से लेकर यहां तक। लेकिन यहां पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ये हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे कि इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि यहां पर डिफरेंट होगा और यहां पर सेम होगा, ये उधर क्लियर हो जाएगा। इसको ये ब्लज आउट हुआ है, बाहर निकले हुए, इसको कहते हैं फ्रेंचिंग, फ्रेंचिंग फील्ड लाइंस। अभी आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज। आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा बिल्कुल समझ आ जाएगा, वो पढ़ते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसका मकसद क्या है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। सिर्फ इसको देखने से हमें पता चल जाता है, हम अगर दो चार्जेस है हमारे पास हों, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक छोटा है, एक बड़ा है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा हुए हैं, तो हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। वो कैसे, वो सारे प्रॉपर्टीज़ हम इन दोनों के कंपेयर कर सकते हैं। वो किससे, वो सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डिस्कस किए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। फर्स्ट नंबर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पर क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, ख़त्म होते हैं, स्टॉप होते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव की तरफ वो क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। इधर देखिए ये नेगेटिव को देखें, ये नेगेटिव में यहाँ पर ये एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर ये स्टॉप हुआ है, लेकिन ये जिधर से भी शुरू हुआ है, किधर से शुरू हुआ है, पॉजिटिव से, देखिए इधर पॉजिटिव से शुरू हुआ है। सेकंड नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आपको रीज़न देना होगा। रीज़न इसका ये है कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। रीजन क्या है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शन बट वन मैग्नीट्यूड विच इज इम्पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहां पर मैं बनाता हूं, हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, बल्कि ये डायग्राम ही है। इधर इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मैंने आपको कहा ये इधर आएगा इधर, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर देखें दोनों अपोजिट चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। बात यहाँ पर है, यहाँ अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इधर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इसको इधर एक्सटेंड कर ले और इसको इधर एक्सटेंड कर ले, तो क्या आ गया, ये एक पॉइंट आ गया कि नहीं। ये जो पॉइंट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी एक हो गया ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ, ये जो टेस्ट चार्ज ये मैं यहाँ पर लेकर आया और इधर छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, आप मुझे खुद बताएं। ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, या दरमियान में टूट जाएगा तो आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इससे पता चल रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। मैंने आपको यहाँ पर क्या है कि बिकॉज इट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरेक्शन के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शंस बन गए कि नहीं, बट ओनली वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वन होगा क्योंकि चार्ज तो एक
वो टूट तो सकता नहीं है, 2 पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर लॉजिकली देखें तो सेकेंडली ये क्या वजह है कि क्यों क्रॉस नहीं कर सकते हैं, कि ये जो चार्जेस है अपोजिट चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। तो वो चाहे जो भी केस हो, जहां पर 2 अपोजिट चार्जेस आए तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखिए ये जो फील्ड होता है ये चार्ज का तो एक हिस्सा होता है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी होती है। देखिए ये इस फील्ड का हिस्सा है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये दोनों फील्ड क्या कर लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये रिपेल कर लेंगे। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें। थर्ड पॉइंट, लाइन ऑफ फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक दूसरे के करीब, जितने करीब होंगे तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो स्ट्रॉन्गर होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, मेरे पास जगह कम थी। इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है, देखिए एक दूसरे के क्या है, करीब है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। यहां पर देखिए इधर देखिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के करीब है कि नहीं, और इधर देखिए जगह ज्यादा है, तो क्या हुआ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि जब भी आप देखें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो करीब है, तो ये क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा है और इसकी क्या है, कम है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मींस के वो एक दूसरे के जितने दूर होंगे तो क्या होगा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, वीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वीक होगी। यहां पर देखें, एक तो ये हो गया। अभी दूसरा मतलब इसका ये है, यहां पर देखें इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इधर देखें यहां पर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को देखें और यहां पर डिस्टेंस है, इसको देखें। आप मुझे खुद बताएं, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर। इसका मतलब ये भी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के जितने करीब होंगे उसमें डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो स्ट्रॉन्गर होगी, और जितने ये एक दूसरे से अपार्ट होंगे, दूर होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। इसलिए पिक्चर लेक्चर्स में पीछे जो कूलम्स लॉ में था, हमने ड्रा किया था, ये जो डॉट्स होते थे ना वो हम क्या कर लेते, यहाँ पर कंसनट्रेट करते, ज़्यादा ड्रा कर लेते और इधर कम ड्रा कर लेते थे, रेयर। तो इससे भी ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। 4 नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं सिंपल कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने ज़्यादा होंगे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने हैं, ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके। ये पॉइंट अगर आप लेके ना लेके आपकी मर्जी है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता है। एक है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ देखें, बल्कि यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए इधर डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरफ जाएगा तो फिर इधर आएगा, ये डायरेक्शन है, कर्व डायरेक्शन नहीं हो सकती, या आउटवर्ड या इनवर्ड, ये भी स्ट्रेट होगी। इसका मतलब ये है कि कर्व पर आप जिधर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल का वो पॉइंट, वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता हो उसको टेंजेंट कहते हैं। इस कर्व से अगर आप इधर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। अब आप मुझे ये भी तो बता सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर इधर तो देखें तो इधर भी तो ये टेंजेंट है, तो इसकी डायरेक्शन फिर इधर होगी या इधर होगी। टेंजेंट तो दोनों तरफ, मतलब टेंजेंट तो मैंने ड्रा कर लिया है, जिस तरह मैंने डिफिनीशन की है टेंजेंट की कि ये एक सर्कल का पार्ट है, आर्क है, उस पर एक पॉइंट पर लाइन टच कर रहा है, तो लाइन तो टच कर रहा है लेकिन डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो आपने किधर देखना है, एरो को देखना है, एरो की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। समझ आई, जिधर भी आप ड्रा करेंगे। अभी इधर देखें तो इधर फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होगी, वो यूँ, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। 6 नंबर, द कर्व लाइन्स शो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखें
ये जो हमारे पास पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इक्वल है, वो सेम है। ये जो डिस्टेंस इनके दरमियान सेम है, तो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी तो सेम है। इसका मतलब ये है। और यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर या इधर देके, यहाँ पर देके डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इससे, और इससे फिर इधर भी ज़्यादा हो गया, और इधर देके इधर कम है, इधर कम है, इधर इंटेंसिटी ज़्यादा है, इधर कम है, फिर इधर भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है। देयर आर इमेजिनरी लाइन्स, ये जो हम ड्रा करते हैं, मैंने आपको पहले डिफिनीशन में बताया, ये पिक्टोरियल यानी पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी फिजिकल लाइफ में ये इसकी यानी मतलब ये है कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बस सिर्फ हम जिस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन एक्चुअली वो पाया जाता है चार्ज के इर्द गिर्द। लेकिन ये जो लाइन्स है ये हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद कॉपी और बोर्ड और इन चीज़ों पर ड्रा कर लेते हैं, बाकी इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।